आप सबको जय मसीह की। आइए आज हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक के बारे में और हम स्टार्ट करते हैं। भूमिका। निर्गमन नाम का अर्थ है प्रस्थान करना या चले जाना है। यह इसराइल के इतिहास की प्रमुख घटना को दर्शाता है जिसका वर्णन इस पुस्तक में मिलता है, अर्थात इसराइली लोगों का मिस्र से जहां वह दास थे प्रस्थान करना। इस पुस्तक के 3 मुख्य भाग हैं: इसराइली लोगों का दायित्व से छुटकारा पाना और सीनै पर्वत तक यात्रा करना। सीनै पर्वत पर परमेश्वर का अपने लोगों से वाचा बांधना, जिसके द्वारा उन्हें जीवन व्यतीत करने के नैतिक, सामाजिक और धार्मिक नियम प्राप्त हुए। इजरायली लोगों के लिए आराधना करने के स्थान को निर्मित और सुरक्षित करना और याजकों और परमेश्वर की आराधना से संबंधित नियमों को प्राप्त करना। अब हम पढ़ेंगे इस निर्गमन के बारे में और स्टार्टिंग से। फर्स्ट, मिस्र में इसराइलियों की दुर्दशा। इसराइल के पुत्रों के नाम जो अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश आए हैं: रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, जबूलून, बिन्यामीन, दान, नाप्तलीन, गाद और आशेर। और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब के निजी वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब 70 प्राणी थे। यूसुफ और उसके सब भाई और उसकी पीढ़ी के सब लोग मर मिटे, परंतु इसराइल की संतान फूले फलने लगी और वह लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो, इसराइली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसीलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा न हो कि जब वह बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और उस देश से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डालकर उनको दुख दिया करें और उनको फ़िरौन के लिए पितोमम और रामसेस नाम भंडारे वाले नगरों को बनाया। पर जो वे उनको दुख देते गए, त्यों-त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। इसलिए वह इसराइलियों से अत्यंत डर गए। तो भी मिस्रियों ने इसराइलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन को गरे, ईंटें और खेती में के भांति-भांति के कामों की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वह उसके सेवा करवाते थे, उनमें वह कठोरता का व्यवहार करते थे। शिप्रा और पुआ नाम 2 इब्री धारियों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसाव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वह धाराइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? धाराइयों ने फ़िरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्र स्त्रियों के समान नहीं हैं। वह ऐसी फुर्तीली हैं कि धाराइयों के पहुँचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने धाराइयों के साथ भलाई की और वह लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए।
इसलिए कि दराइयाँ परमेश्वर का भय मानती थीं। उसने उनके घर बसाए। तब फ़िरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हों उन सभी को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रहने देना। मूसा का जन्म। नेक्स्ट, लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश स्त्री से विवाह कर लिया। वहाँ स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उसे और छिपा ना सकी तब उसने उसके लिए सरकंडों की एक कोठरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी डाली और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कंसों के बीच छोड़ गई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे क्या क्या हाल होगा। तब फ़िरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियाँ नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कंसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फ़िरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों से किसी धाई को तेरे पास बुलवा ले आऊं, जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे। फ़िरौन की बेटी ने कहा, जा। तब स्त्री जाकर बालक की माता को बुलाने ले आई। फ़िरौन की बेटी ने उसे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फ़िरौन की बेटी के पास ले गई और उसका बेटा ठहरा और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। मूसा का मिद्यान देश भागना। ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है तो उस मिस्री को मार डालना और बालों में छिपा दिया। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि 2 इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। उसने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है? उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हकीम और न्याय ठहराया? जिस भांति तूने मिस्रियों को घात किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है? तब मूसा यह सोचकर डर गया। निश्चय वह बात खुल गई कि जब फ़िरौन ने यह बात सुनी तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फ़िरौन के सामने से भाग गया और मिद्यान देश जाकर रहने लगा और वहाँ एक कुएं के पास बैठ गया। मिद्यान के याजक की 7 बेटियां थीं और वह वहाँ आकर जल भरने लगी थी, कोठरों में भरने के अपने पिता की भेड़ बकरियों की पिलाएं। तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। इस पर मूसा ने खड़े होकर उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। जब वह अपने पिता रूएल के पास लौटी तब उसने सब पूछा, क्या कारण है कि आज तुम इतनी जल्दी लौट आई हो? उन्होंने कहा, एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहों के हाथ से छुड़वाया और हमारे लिए बहुत जल भर के भेड़ बकरियों को पिलाया। तब उसने अपनी बेटी से कहा, वह पुरुष कहाँ है? तुम उसको क्यों छोड़ आई हो? उसको बुला ले आओ
कि वह भोजन करे, और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को तैयार हुआ। उसने उससे अपनी बेटी सियापोरा का विवाह कर दिया। उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब मूसा ने यह कहकर, मैं अन्य देश से परदेशी हूँ, उसका नाम गेशम रखा। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आह भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुआई जो कठिन सेवा के कारण बंद हुई, वहाँ परमेश्वर तक पहुँची। परमेश्वर ने उनका कहराना सुनकर अपनी वाचा को उनके उनके जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, स्मरण किया। और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। परमेश्वर द्वारा मूसा का आह्वान। मूसा अपने ससुर त्रियो नाम मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वहाँ उनके जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कीटिल झाड़ी के बीच आग की लौ में उनको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है, पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। तब यहोवा ने देखा कि मूसा ने देखने को मुड़ चला आता है। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में उसको पुकारा, है मूसा, है मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ, और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपने मुंह ढाँप लिया। फिर यहोवा ने उससे कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में है, उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है, और उसकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊँ, और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हिती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोग के स्थान में पहुंचाऊंगा। इसीलिए अब सुन, इस्राएलियों को चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों का उन पर अंधेरा करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फ़िरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इज़राइली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आया। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फ़िरौन के पास जाऊँ और इज़राइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें, उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊँगा? तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने यह भी कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझे
तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। इसलिए अब जाकर इज़राइली पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे कह, तुम्हारे पितृ अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है कि मैंने तुम पर और तुमसे जो प्रताप मिस्र में किया जाता है उस पर भी चित्त लगाया है, और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकालकर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूँगा, जो ऐसा देश है कि जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। तब वह तेरी मानेंगे और तुझ इज़राइली पुरनियों को संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर उससे यूँ कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने हम लोगों की भेंट हुई है, इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाए। मैं जानता हूँ कि मिस्र का राजा तुमको जाने न देगा, वरन बड़े बल से दबाए जाने पर भी जाने न देगा। इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से जो मिस्र के बीच करूँगा उस देश को मारूँगा, और उसके पश्चाताप वह तुमको जाने देगा। तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊँगा, और जब तुम निकलोगे तब छू के हाथ ना निकलोगे, वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन और उनके हाथ में रहने वाले से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेंगी, और तुम उन अपने बेटों और बेटियों को पहनाना। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। मूसा का अद्भुत सामर्थ पाना। तब मूसा ने उत्तर दिया, वह मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना ही मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे, यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उसे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूँछ पकड़ ले, ताकि वह लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसकी ओर पकड़ना चाहा तब वह उसके हाथ से फिर लाठी बन गई। यहोवा ने उसे फिर यह भी कहा, अपना हाथ छाती पर रख कर ढाँप। उसे अपना हाथ छाती पर रखकर ढाँप लिया। फिर जब उसे निकाल कर तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया है। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रख कर ढाँप। उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढाँप लिया, और जब उसने उसको छाती पर से निकाला तब क्या देखा कि वह वहाँ की सारी देह के समान हो कि वह फिर सारी देह के समान हो गया। तब यहोवा ने कहा, यदि वह तेरी बात का विश्वास ना करे और पहले चिन्ह को ना माने तो दूसरा चिन्ह पर विश्वास करवाना।
और यदि वह इन दोनों चिन्हों का विश्वास ना करे और तेरी बातों को ना माने, तब तू नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नदी से निकालेगा वह सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। मूसा ने यहोवा से कहा, है मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बात करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का बधिर हूँ। यहोवा ने मूसा से कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, है मेरे प्रभु, कृपया कर कि किसी को तू तू भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरे भाई लेवी हारून नहीं है? मुझे तो निश्चय है कि वह बोलने से निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकाल आता है। इसलिए यदि तू उससे यह बात सिखाना और मैं उनको मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुझे करना होगा वहाँ तुझको सिखलाता जाऊंगा। वह तेरी ओर से लोग से बात किया करेंगे, वहाँ तेरे लिए मुँह और तुझे उसके लिए परमेश्वर ठहराएगा। और यदि तू इस लाठी को हाथ में लिए जा, इसी से इन चिन्हों को दिखाना। मूसा का मिस्र देश लौटना। तब मूसा अपने ससुर त्रियो के पास लौटा और उसने कहा, मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वह अब जीवित हैं या नहीं। त्रियो ने कहा, कुशल से जा। और यहोवा ने मिद्यान देश में मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वह सब मर गए हैं। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गदहे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुँचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैं तेरे वश में किए हैं उन सभी को फ़िरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूँगा और वह मेरी प्रजा को ना जाने देगा। और तू फ़िरौन से कहना, यहोवा ये कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, और मैं तुझसे यह कह चुका हूँ कि मेरा पुत्र को जाने दे कि वह मेरे सिवा करे, और तूने अब उसके जाने का नहीं दिया। इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठ को घात करूँगा। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराया में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब तब सिप्पो ने एक तेज चकमका पत्थर से लेकर अपने बेटे की लकड़ी को काटा डाला और मूसा के पाँव पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाले मेरे पति है। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। उस समय खतने के कारण बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेंट करने को जो जंगल में जा। वह गया और परमेश्वर की पर्वत पर उसने मिला और उसको चूमा। तब मूसा ने हारून को यह बतलाया कि यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर उसको भेजा है और कौन कौन से चिन्ह दिखलाए की आज्ञा उसे दी है। तब मूसा और हारून ने जाकर इस्राएलियों के साथ पुरनियों को इकट्ठा किया और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वह सब हारून ने उसे सुनाई।
और लोगों के सामने वह चिन्ह भी दिखलाया और लोगों ने उसका विश्वास किया। और यह सुनकर कि यहोवा ने इस्राएलियों की सुधि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की और उन्हें सिर झुकाकर दंडवत किया। फ़िरौन की सम्मुख मूसा और हारून। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फ़िरौन से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। फ़िरौन ने कहा, यहोवा यूँ कहता है कि मैं उसका वचन मानकर इज़राइलियों को जाने दूँ। मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इज़राइलियों को नहीं जाने दूँगा। उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की। यदि इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान कर। ऐसा ना हो कि हम पर में मरी फैलाए या तलवार चलवाए। मिस्र के राजा ने उनसे कहा, है मूसा, है हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाना चाहते हो? तुम जाकर अपने अपने बोझ उठाओ। और फ़िरौन ने कहा, सुनो, इस देश में वह लोग बहुत हो गए हैं, फिर तुम उनको परिश्रम से विश्राम दिलवाना चाहते हो। फ़िरौन ने उसी दिन उस परिश्रम करने वालों को जो उन लोगों के ऊपर थे और उनके सरदारों को यह आज्ञा दी, तुम जो अब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे, वह आगे को ना देना। वह आप ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करें। तो भी जितनी ईंटें अब तक उन्होंने बनानी पड़ती थी, उतनी ही आगे को भी उन्हें बनवाना। ईंटों को गिनती कुछ भी ना घटाना, क्योंकि वे आलसी हैं। इसी कारण यह कहकर चिल्लाते हैं, हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें। उन मनुष्य से जो भी कठिन सेवा करवाई जाए कि वे उसमें परिश्रम करते हैं और झूठी बातों पर ध्यान न लगाएं। तब लोगों के परिश्रम करने वालों ने और दारों ने बाहर जाकर उससे कहा, फ़िरौन इस प्रकार कहता है, मैं तुम्हें पुआल नहीं दूंगा। तुम ही जाकर जहाँ कहीं पुआल मिले वहाँ से उसे बटोर कर ले जाओ, परंतु तुम्हारा काम कुछ भी नहीं घटाया जाएगा। इसलिए वह लोग सारे मिस्र देश के तीतर बीतर हुए, पुआल के बदले खूंटी बटोरे। परिश्रम करने वाले यह कहकर उसे जल्दी करते रहे कि जिस प्रकार तुम पुआल पाकर किया करते थे, उसी प्रकार अपना प्रतिदिन का काम अब भी तुम पूरा करो। और इज़राइलियों से जिन सरदारों को फ़िरौन से परिश्रम करने वालों ने उनका अधिकारी ठहराया था, उनको मार खाई और उनसे पूछा गया, क्या कारण है कि तुमने अपनी ठहराई हुई ईंटों को गिनती के अनुसार पहले के समान कल से आगे नहीं कराई? मूसा और हारून को परमेश्वर का आदेश। जब यहोवा ने मिस्र देश में मूसा से यह बातें कहीं, मैं यहोवा हूँ, इसलिए जो कुछ मैं तुझसे कहूँगा वह सब मिस्र के राजा फ़िरौन से कहना। परंतु मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं तो बोलने में भद्दा हूँ और फ़िरौन कैसे मेरी सुनेगा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फ़िरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। जो जो आज्ञा मैं तुझे दूँ वही तू कहना और हारून उसे फ़िरौन से कहेगा, जिससे वह इज़राइलियों को अपने देश से निकल जाने दे। परंतु मैं फ़िरौन के मन को कठोर कर दूंगा और अपने बहुत से चिन्हों को चमत्कार मिस्र देश में दिखलाऊंगा। तो भी फ़िरौन तुम्हें ना सुनेगा और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात
अपनी इज़राइली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूँगा। और जब मैं मिस्र पर अपना हाथ बढ़ाकर इज़राइलियों को उनके बीच से निकालूँगा, तब मिस्र जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही किया। जब मूसा और हारून फ़िरौन से बात करने लगे, तब मूसा 80 वर्ष का और हारून 83 वर्ष का था। हारून की लाठी। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, जब फ़िरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना, अपनी लाठी लेकर फ़िरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। तब मूसा और हारून ने फ़िरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। और जब हारून ने अपनी लाठी फ़िरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, तब वह अजगर बन गई। तब फ़िरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलवाया, और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वह भी अजगर बन गई। पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। परंतु फ़िरौन का मन और हठीला हो गया, और यहोवा के वचनों के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को नहीं माना। मिस्रियों पर 10 भारी विपत्तियों के पड़ने का वर्णन। जल का लहू बनना। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फ़िरौन का मन कठोर हो गया है और वह इस प्रजा को जाने नहीं देता। इसलिए सवेरे के समय फ़िरौन के पास जा, वह तो जल की ओर बाहर जाएगा। और लाठी सर्प बन गई थी। उसको हाथ के लिए हुए नील नदी के तट पर उससे भेंट करने के लिए खड़ा रहना, और उससे इस प्रकार कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोग को जाने दे, जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करें। और सब अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना। यहोवा यूँ कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा, और जल लहू बन जाएगा, और जो मछलियाँ नील नदी में हैं वह मर जाएंगी, और नील नदी बसने लगेगी, और नदी का पानी पीने के लिए मिस्रियों का जी ना चाहेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह दे कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, अर्थात उसकी नदियाँ, नहरें, झीलें और पोखरे, सब के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि उनका जल लहू बन जाए, और सारे मिस्र देश में काठ और पत्थरों दोनों भली भांति जलपो पात्रों में लहू ही लहू हो जाए। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फ़िरौन और उसके कर्मचारियों को देखते नील नदी के जल पर मारा, और नदी का सब जल लहू बन गया, और नील नदी में जो मछलियाँ थीं वह मर गईं, और नदी से दुर्गंध आने लगी, और मिस्र लोग नदी का पानी ना पी सके, और सारे मिस्र देश के लहू हो गए। तब मिस्र के जादूगर ने अपने तंत्र मंत्रों से वैसा ही किया, तो भी फिर उनका मन हठीला हो गया, और यहोवा के कहने के अनुसार उसने मूसा और हारून की ना मानी। फ़िरौन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया, और मुंह फेर के अपने घर चला गया। और सब मिस्र लोग पीने के जल के लिए नील नदी के आसपास खोदने लगे, क्योंकि वे नदी का जल नहीं पी सकते थे। जब यहोवा ने नील नदी को मारा था, तब से 7 दिन हो चुके थे। मेंढकों का आक्रमण। तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा,
फ़िरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वह मेरी उपासना करें। परंतु यदि उन्हें जाने न देगा तो सुन, मैं मेंढक भेजकर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाने वाला हूँ। और नील नदी मेंढकों से भर जाएगी, और वह तेरे भवन में और तेरे बिछौनों पर और तेरे कर्मचारियों के घरों में और तेरी प्रजा पर वरन तेरे संदूकों, तंदूरों, कोठरियों में भी चढ़ जाएंगे। और तुझ पर और तेरी प्रजा पर, तेरे कर्मचारियों सभी पर मेंढक चढ़ जाएंगे। फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, हारून से कह दे कि नदियों, नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए। तब हारून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया, और मेंढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया। और जादूगर भी अपने तंत्र मंत्र से उसी प्रकार मिस्र देश पर मेंढक चढ़ा ले गए। तब फ़िरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, यहोवा से विनती करो कि वह मेंढकों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे, और मैं इस्राएलियों को जाने दूंगा, जिससे वह यहोवा के लिए बलिदान करें। तब मूसा ने फ़िरौन से कहा, इतनी बात के लिए तू मुझे आदेश दे कि अब मैं तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के नियमित कब विनती करूं कि यहोवा तेरे पास से और तेरे घरों में से मेंढकों को दूर करे, और वह केवल नील नदी में पाए जाए। उसने कहा, कल। उसने कहा, तेरे वचनों के अनुसार होगा, जिससे तुझे यह ज्ञात हो जाए कि हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कोई नहीं। और मेंढक तेरे पास से और तेरे घरों में से और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के पास से दूर होकर केवल नदी में रहेंगे। तब मूसा और हारून फ़िरौन के पास से निकल गए, और मूसा ने उन मेंढकों के विषय यहोवा की दुहाई दी जो उसे फ़िरौन पर भेजते थे। और यहोवा ने मूसा के कहने के अनुसार किया, और मेंढक घरों, आंगनों और खेतों में मर गए, और यहोवा ने इकट्ठा करके उनके ढेर लगा दिए, और सारा देश दुर्गंध से भर गया। परंतु जब फ़िरौन ने देखा कि अब आराम मिला है, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसने फिर अपने मन को कठोर किया और उनकी ना सुनी। कुटकियों के झुंड। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे, तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे वह मिस्र देश भर में कुटकियाँ बन जाए। और उन्होंने वैसा ही किया, अर्थात हारून ने लाठी को लेकर हाथ बढ़ाकर भूमि की धूल पर मारा। तब मनुष्य और पशु दोनों पर कुटियाँ हो गई, वरन सारे मिस्र देश के भूमि की धूल कुटियाँ बन गई। तब जादूगरों ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्रों के बल से हम भी कुटियाँ ले जाएं, परंतु यह उनसे ना हो सका। इस प्रकार मनुष्य और पशुओं दोनों पर कुटकियाँ बन ही रही हैं। तब जादूगरों ने फ़िरौन से कहा, यह तो परमेश्वर के हाथों का काम है। तो भी यहोवा के अनुसार फ़िरौन का मन कठोर हो गया, और उसने उस मूसा और हारून को बात ना मानी। डसों के झुंड। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फ़िरौन के सामने खड़ा होना। वह तो जल की ओर आएगा, और उससे कहना, यहोवा तुझसे यह कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वह मेरी उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को ना जाने देगा तो सुन, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर, तेरे घरों के झुंडों डंस भेजूँगा, और मिस्रियों के घर, उनके रहने की भूमि भी डसों से भर जाएगी। उस दिन मैं गोशेन देश को, जिसमें मेरी प्रजा रहती है, अलग करूँगा, और उसमें डसों के झुंड ना होंगे, जिससे तू जान लेगा कि पृथ्वी के बीच में ही मैं ही यहोवा हूँ, और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा के अंत तक ठहरूँगा। यह चिन्ह कल होगा,
और यहोवा ने वैसा ही किया और फ़िरौन के भवन और उसके कर्मचारियों के घरों में और सारे मिस्र देश के डसों के झुंड भर गए और डसों के मारे वह देश नष्ट हुआ। तब फ़िरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इस देश में बलिदान करो। मूसा ने कहा, ऐसा ना करना उचित है, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणा वस्तु बलिदान करेंगे, और यदि हम मिस्रियों के देखते उनकी घृणित वस्तुएं बलिदान करेंगे तो क्या वह हम पर पथराव ना करेंगे? हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वह हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। फिर उन्होंने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपनी परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो। केवल बहुत दूर ना जाना और मेरे लिए विनती कर रहा हूँ। तब मूसा ने कहा, सुन, मैं तेरे पास से बाहर जाकर और यहोवा से विनती करूँगा कि डसों के झुंड तेरे और तेरे कर्मचारी और तेरी प्रजा के पास से कल ही दूर हो जाएं। पर फ़िरौन आगे को कपट करके हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने देने के लिए मना करे। अंत मूसा ने फ़िरौन के पास से बाहर जाकर यहोवा की विनती की और यहोवा ने मूसा के कहे के अनुसार डसों के झुंडों को फ़िरौन और उनके कर्मचारियों और उनकी प्रजा के दूर किया, यहाँ तक कि एक भी ना रहा। तब फ़िरौन ने इस बार भी अपने मन को कठोर किया और उन लोगों को जाने ना दिया। पशुओं की मौत। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फ़िरौन के पास जाकर कह, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि मैं तेरी उपासना करें। और यदि तू उनको ना जाने दे और अब भी पकड़े रहे तो सुन, तेरे जो घोड़े, गधे, ऊँट, गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि पशु मैदान में हैं, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी मरी होगी। परंतु यहोवा इज़राइलियों के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर करेगा कि जो इज़राइलियों के हाथ से जन्म कोई ना मारेगा। फिर यहोवा ने यह कहकर एक समय ठहराया, मैं यह काम इस देश में कल करूँगा। दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया और इज़राइलियों और मिस्रियों के तो सब पशु मर गए, परंतु इज़राइलियों का एक भी पशु न मरा। और फिर फ़िरौन ने यहोवा को भेजा, पर इज़राइलियों के पशुओं में से एक भी नहीं मरा था। तो भी फ़िरौन का मन कठोर हो गया और उसने उनको लोगों को जाने ना दिया। फफोलों और फोड़ों का निकलना। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम दोनों भट्टी में से एक एक मुट्ठी राख ले लो और मूसा उसे फ़िरौन के सामने आकाश की ओर उड़ा दे। तब वह सूक्ष्म धूल होकर सारे मिस्र देश के मनुष्य पशुओं पर फफोले और फोड़े बन जाएंगी। इसीलिए वह भट्टी में की राख लेकर फ़िरौन के सामने खड़े हुए और मूसा ने उसे आकाश की ओर उड़ा दिया और वह मनुष्य और पशु दोनों का फफोला और फोड़ा बन गई। उन फोड़ों के कारण जादूगर मूसा के अनुसार सामने खड़े न रह सके, क्योंकि वह फोड़े जैसे सब मिस्रियों के वैसे ही जादूगर के भी सब निकले थे। तब यहोवा ने फ़िरौन के मन को कठोर कर दिया और वैसा यहोवा ने मूसा से कहा, उसने उसकी ना सुनी। ओलों की वर्षा। फिर यहोवा ने कहा, सवेरे उठकर फ़िरौन के सामने खड़ा हो और उससे कह, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोग को जाने दे कि वह मेरी उपासना करें, नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा और सब प्रकार के लोगों पर विपत्तियाँ डालूँगा, जिससे तू जान लेगा कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई और नहीं है। मैंने तो अपने हाथ बढ़ाकर तुझसे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता, परंतु और पृथ्वी पर तेरा सत्यानाश हो गया होता। परंतु सचमुच मैं तुझे इस प्रकार तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। क्या तू अब भी मेरी प्रजा के सामने
अपने आप को बड़ा समझता है और उन्हें जाने नहीं देता। सुन, कल मैं इस समय ऐसे भरी भरी ओले बरसाऊंगा जिनसे तुल्य मिस्र के नील के दिन लेकर और कभी ना पड़ेंगे। इसलिए अब लोगों को भेजकर पशुओं को मैदान में जो कुछ तेरा है सब को फुर्ती के आड़ में छिपा ले, नहीं तो जितने मनुष्य या पशु मैदान में रहे और घर में इकट्ठा ना किए जाएं और ओले गिरें और वह मर जाएंगे। इसलिए फिरौन के कर्मचारियों में से जो लोग यहोवा के वचन का भय मानते थे, उन्होंने अपने अपने सेवकों को पशुओं को घर में हाँक दिया। उन्होंने जिन्होंने यहोवा के वचन पर मन न लगाया, उन्होंने अपने सेवकों और पशुओं को मैदान में रहने न दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि तेरे सारे मिस्र के मनुष्य, पशु और खेती के सारी उपज पर ओले गिरे। तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाकर यहोवा की सामर्थ में मेघों गरजने और ओलों बरसने लगे और आग पृथ्वी तक आती रही। इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए। जो ओले गिरते थे उनके साथ साथ आग भी गिरती हुई मिली थी, और वे ओले इतनी भारी थे कि जब वह मिस्र देश पर बरसाया था, तब से मिस्र देश भर के ऐसे ओले कभी न गिरे थे। इसलिए मिस्र पर भर खेतों के मनुष्य पर क्या पशु जितने थे सब ओलों के मारे मर गए, और मैदानों के सब वृक्ष भी टूट गए। केवल गोशेन प्रदेश में, जहाँ इजरायली